अब बाद में लिखना, पहले समझो, वो बहुत चीज अभी पढ़ाना है। ये सब शैतान है खाली। कल से लेट आएगा तो उठा बैठी करवा। देखो वो आपको हम क्या पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, तो ये बहुत बाबू इंपॉर्टेंट चीज है ना, दुनिया हमारे बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट पे ही टिका हुआ है ना भोला। हम लोग जो आसपास में मैक्सिमम चीज यूज करते हैं बाबू, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट जरूर यूज होता है। पंखा, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है ना, कैसे बताएंगे है ना। आपका बाबू जैसे इसका यूजेज अभी बता रहे हैं, क्रेन्स वगैरह देखते हैं ना, क्रेन्स वगैरह देखते हैं इस तरह से ना, जैसे लोडिंग वोडिंग उठाता है ना, यहाँ से लोहा वाला कचरा उठाया दूसरी जगह रख दिया, तो उसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहता है ना। मेडिकल पर्पज में क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स रहता है। बहुत सारे मेडिकल पर्पज में एमआरआई स्कैन जो होता है ना, मैग्नेटिक रेजोनिंग इमेजिंग स्क्रीन जो होता है, एमआरआई नहीं होता, वो करवाते नहीं होता, उसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या बहुत लार्ज एप्लीकेशन है ना, मैक्सिमम जगह है। आपका घंटी जो बजता है स्कूल का, उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है ना। मतलब जहां भी हमको बहु मैग्नेट की जरूरत पड़ रहा है ना, टेम्पोररी मैग्नेट की जरूरत है, तो वहां पे हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी से ही मैग्नेट बनाते हैं ना, इलेक्ट्रिसिटी से मैग्नेट बनाते हैं, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। शांति समझना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या चीज है सर, तो कल आपको वीडियो दिखाए थे ना। एक क्या ले लो, आयरन का रॉड ले लो, क्या ले लो, आयरन का रॉड ले लो, ठीक। तो सिंपल, अगर आयरन का रॉड ले लेगा तो आयरन का रॉड रड रहेगा, उसके पास में पेपर क्लिप ले जाके चिपकाओगे, आपका नहीं चिपकेगा है ना, नहीं चिपकेगा है ना। एक आयरन का रॉड ले लो और उसके पास पेपर क्लिप है ना, या नेल का कांटी वगैरह लेके चिपकाओ, नहीं चिपकेगा है ना। अब जैसे इस आयरन के रॉड में बाबू वायर को क्या करो, रैप कर दो, वायर को क्या कर दो, रैप कर दो। तो वायर को रैप कर दोगे, इसका दो टर्मिनल से क्या कनेक्ट कर दो, बैटरी कनेक्ट कर दो, एगो स्विच भी लगा दो। जैसे करंट फ्लो करेगा है ना, तो ये जो आयरन का रॉड है अब क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। आयरन का रॉड क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है ना, ठीक। तो जैसे ये मैग्नेट बन गया, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। तो जब तक करंट फ्लो होगा, ये मैग्नेट बनल रहेगा। करंट खत्म, इसका मैग्नेटिक पावर खत्म, तो कितना अच्छा है। हमको जब जितना देर तक मैग्नेटिक हमको यूज करना है ना, मैग्नेटिक पावर को, उतना देर तक करंट फ्लो करवाएंगे। फिर मैग्नेटिक हमको नहीं यूज करना उस मैग्नेट को, तो हम लोग करंट बंद कर देंगे, स्विच बंद कर देंगे, ये मैग्नेट खत्म हो जाएगा है ना। तो ये बहुत क्या है, बहुत अच्छा चीज है कि नहीं है ना, इसका लार्ज एप्लीकेशन है, ठीक है। तो वही किया गया, क्या लिया गया, एक आयरन का रॉड लिया गया, और इस पे वायर को क्या किया, बॉन्ड कर दिया गया, वायर को क्या किया गया, बॉन्ड कर दिया गया है ना, बॉन्ड कर दिया, ठीक है ना, ठीक। अब नेक्स्ट बाबू आगे समझना है ना। तो यहाँ से बाबू क्या होगा, पॉजिटिव टर्मिनल से आपको बोले थे कि करंट क्या करना, बाहर निकालना, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट बाहर निकालना है ना। ये रैपिंग करने का तरीका क्या होता है, आपको रैप करने के लिए बता देते हैं, कैसे रैप करोगे वो है ना। देखो रैप कैसे करोगे है ना, रैप करना है बाबू, तार का या कॉपर वायर को कैसे रैप करोगे, या तार को कैसे रैप करोगे है ना, डायग्राम कैसे बनाओगे, ये आपको आगे जाके बहुत यूज होगा ये सब है ना। सीख लो थोड़ा सा, कुछ मत करना बाबू, सिंपल सा एस लिखे आता है उसी तरह से लिखते चलना, आपका हो जाएगा काम। क्या आप कहना चाह रहे हैं, हम कुछ नहीं करना चाह रहे है ना। देखो बाबू, कैसे रैप करोगे, इस तरह से रैप करोगे, ठीक है ना। आप शांति से सुनो, देखो क्या लो, आयरन का रॉड ले लो, कुछ ले लो है ना, ठीक। ये हो गया है ना, तो ये आयरन का रॉड हो गया। अब ये तार ऐसे ऐसे मोड़ देते हो ना, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्वाइल कहते हैं है ना बाबू। इस पे जैसे ही तार मोड़ देंगे तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाइल कहेंगे, क्या कहेंगे, क्वाइल कहेंगे, ठीक है ना। ये पेपर क्लिप हो गया, ये आयरन रॉड हो गया, ये क्वाइल हो गया, तार जो लपेट दिया ना उसको क्या कहोगे, क्वाइल कहोगे है ना। और यही जो आयरन का रॉड है ना, लोहा वाला छड़ जो हो गया, वही आपका क्या बनेगा, करंट फ्लो करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेट करेगा है ना। शांति से सुनना, इसको कैसे डायग्राम को बनाओगे, तो इस तरह से एगो एस करना, एस आता है ना जी, इस तरह से, ऐसे नहीं करने आता है, ठीक। इस तरह से नहीं करना आता, डायग्राम बनाने नहीं आता इस तरह से बाबू, छोटा सा तो ऐसे कर, बस ऐसे ऐसे करते जाओ, ऐसे ऐसे करते जाओ। मतलब यहाँ से थोड़ा सा उठाओ और नीचे थोड़ा सा ऐसे कर दो, ठीक है ना। इसी तरह से करते जाओ, इस तरह से उठाओ थोड़ा सा। अरे हुक कैसे फंसाता है जी, एगो हुक होता है ना, इधर हूँ रहता, हुक नहीं जानता जी, इस तरह से है ना, इस तरह से यही तो करना। तो इसी तरह से उठाओ यहाँ पे है ना, इस तरह से उठाओ और इस तरह से क्या करो, लपेटते जाओ, इस तरह से उठाओ, इस तरह से क्या करो, लपेटते जाओ, इस तरह से लपेटते जाओ है ना, इस तरह से क्या करो, लपेटते जाओ है ना। तो इस तरह से लपेट दोगे तो यही क्या हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, क्वाइल बन जाएगा, क्या बन जाएगा, क्वाइल बन जाएगा, ठीक। आगे समझना है ना, आगे समझना थोड़ा सा है ना। तो जैसे क्वाइल बन जाएगा वो, तो एक साइड से ऊपर निकलेगा, तो एक साइड से वायर के अंदर जाएगा है ना। ये ध्यान देना, ये क्वाइल बना भोला, तो एगो साइडवा से वायर के उस पार से क्रॉस होगा, अभी बता रहे हैं, ठीक है ना, ठीक। अब यहाँ से मान लो पॉजिटिव टर्मिनल से करंट घुसा, तो यहाँ से करंट घुसेगा, तो करंट पहले अंदर जाएगा, तो इसमें डायरेक्शन कैसे देगा, डाउनवर्ड की ओर देगा कि अपवर्ड की ओर देगा। करंट का डायरेक्शन शांति समझना जी, करंट का डायरेक्शन ऊपर की ओर देगा
है ना, कि नीचे की ओर देगा? कैसे देगा? कोई एक होगा। देखो, करंट अंदर से अंदर घुसेगा फिर बाहर निकलेगा। तो इसमें अंदर से घुसा फिर बाहर निकला, मुंह लटके सब। देखो इधर, शैतान ये सब। देखो जी, ये क्या है? यही आयरन का रॉड समझो। क्या है? आयरन का रॉड समझो, है ना। और ये क्या है? आपका वायर है। ये क्या है? वायर है ना। ठीक। नेक्स्ट बोला। हम्म। हम्म। समझो इसको। ठीक। ये आपका क्या हो गया बाबू? हुआ ना जी? ये स्थिर रहो ना जी, सब टेढ़े है। ठीक। आ गया, हाँ यहाँ पे है। अब देखो तो, ये आयरन का रॉड हो गया, ये जो छड़ी आयरन का रॉड हो गया, ये आपका क्या हो गया? कॉपर वायर हो गया। ये आपका क्या हो गया? है ना, वायर हो गया। ठीक। अब यहाँ से देखो, इधर से मान लो करंट पॉजिटिव टर्मिनल एंट्री करवा रहे हो, इस टर्मिनल से करंट एंट्री करवा रहे हो। तो जो आपका सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इधर सामने वाला पोर्शन दिखाई दे रहा है, इधर पीछे वाला। तो यहाँ से करंट ऊपर जाएगा। अरे यहाँ से एंट्री का तो करंट यहाँ बाहर की ओर है ना बाबू, तो करंट ऊपर जाएगा। तो ऊपर से जाएगा तो इधर से घुस के आएगा। तो यहाँ इस सारे जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है, सारे में करंट का डायरेक्शन किधर दोगे? अपवर्ड दोगे कि डाउनवर्ड दोगे? कैसे दोगे जी? सारे सर में करंट का कैसे दोगे? यही आपको देखो तो, इतना अच्छा से तो आपको, है ना। चलो ठीक है। देखो, यहाँ से करंट घुसेगा तो इस बार में एन होते होते हुए इधर आएगा। तो सारे में मान लो इस टर्मिनल से करंट अगर घुसा रहे हो, वो इस टर्मिनल से करंट इंटर कर रहे हो, तो ऊपर की ओर आ रहा है ना जी। तो सारे डायरेक्शन में करंट कैसे जाएगा? पीछे से नीचे जाएगा। और बाहर वाला में क्या जाएगा? अपवर्ड जाएगा। बाहर वाला में क्या जाएगा? तो इस सारे कॉइल में करंट कैसे देना? अपवर्ड की ओर। कैसे देना? करंट का डायरेक्शन क्या होगा? अपवर्ड की ओर, है ना। आप शांति से समझना। देखो इधर एक एक साइड बाबू, बाहर में आपको यहाँ से देखो, एक साइड बाबू ये बाहर वाला पोर्शन तार होगा। तो दूसरा साइड निकालोगे तो डेफिनेटली जो दूसरा साइड निकलेगा वो क्या निकलेगा? अंदर से निकलेगा। एक साइड यहाँ पे तार ऊपर से जा रहा है ना जी, एक साइड यहाँ तार कहाँ जा रहा है? ऊपर से जा रहा है। तो दूसरा साइड डेफिनेटली बाबू तार आपको कहाँ निकलेगा? अंदर से निकलेगा। इस साइड में तार कहाँ निकलेगा? अंदर से निकलेगा, अंदर से निकलेगा। ठीक। अगर इसमें करंट का डायरेक्शन देते हो, इसमें इधर से करंट घुसाते हो, अगर इधर से करंट घुसाते हो तो सामने वाला जो आपका पोर्शन दिख रहा है, सामने वाला जो पोर्शन दिख रहा है, उसमें करंट कैसे दोगे जी? इसमें करंट भोला लो ना जैसे करंट, स्थिर हो जी। हाँ। ठीक। इसमें करंट अगर अंदर से घुसा रहे हो इधर, तो सामने वाला पोर्शन जो दिखाई दे रहा है उसमें करंट किधर दोगे? डाउनवर्ड दोगे कि अपवर्ड दोगे जी? किधर देगा डाउन। धर्मवीर? डाउनवर्ड। हाँ, अंदर से घुसा रहे तो अंदर घुसेगा तो सामने वाला क्या आ जाएगा? इधर डाउनवर्ड आ जाएगा। तो यही आपको यहाँ पे करना है, करंट की डायरेक्शन है ना। इधर देखो, पहले ही वायर क्या है? यहाँ पे नहीं ना दिखाया गया है, मतलब वायर यहाँ अंदर से गया है। अरे बाबू, वायर यहाँ क्या क्या है? छड़ी क्या है ना, छड़ के पीछे से पार हुआ। तो पीछे से पार हुआ तो सारे में करंट किधर आएगा? नीचे की ओर आ जाएगा। अगर इधर से करंट एंट्री करवाओगे, हमको मन कर रहा है सर इधर से करंट एंट्री का, तब पॉजिटिव टर्मिनल इधर दो। आपको बोले थे कि बाबू पॉजिटिव टर्मिनल से हमेशा क्या निकालना? करंट निकालना। ये पॉजिटिव दिया तो इधर से करंट करो, इधर से करंट एंट्री करो। तो ऊपर वाला पोर्शन, यहाँ देखो, ऊपर वाला पोर्शन से करंट जाएगा, है ना। तो फिर नीचे जाएगा और फिर ऊपर आ जाएगा। यहाँ ऊपर से जा रहा है ना करंट, छाड़ी के ऊपर से जा रहा है, तो उसके बाद अगला वाला कॉइल अंदर जाएगा और फिर अंदर से ऐसे आएगा। तो इधर से बाबू करंट का डायरेक्शन अगर इधर करोगे तो सारे में क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा। सारे में क्या हो जाएगा? अपवर्ड हो जाएगा, है ना। इसका यूज करेंगे, ठीक है ना, इसी फ्री का नहीं बता रहे हैं, इसका यूज करेंगे। तो इधर से पॉजिटिव जाएगा तो करंट अपर की ओर, और इधर से करंट डालोगे तो अंदर की ओर, है ना। ठीक। सर, हाँ बोला। की ओपन रहेगा तो करंट पास होगा? अरे की ओपन रहेगा तो नहीं पास होगा भोला, इसको की को ऐसे कर दो ना थोड़ा सा जी, की ओपन रहेगा तो करंट पास नहीं होगा। ये आयरो ऐसे मार दो, ऐसे आयरो मार दो तो मतलब की क्या है? सटा हुआ है। की क्या है? सटा हुआ है ना। ठीक है ना। तो जैसे इस पे करंट जाएगा तो ये जो आयरन का रॉड है ये क्या बन गया? मैग्नेट बन गया। अब इसके पास में पेपर क्लिप वगैरह लेके अथी करोगे ना, पेपर क्लिप वगैरह लेके जाओगे ना, तो इसमें क्या होगा? चिपक जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा? चिपक जाएगा, है ना, चिपक जाएगा। अब जैसे ही ये मैग्नेट बन गया तो इसका नाम, मैग्नेट में क्या होता है? दो गो पोल होता है। मैग्नेट में क्या होता है? दो गो पोल होता है, एगो नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ पोल होता है, एगो नॉर्थ पोल होता है, एगो साउथ पोल। तो अब यहाँ से बाबू आपको फाइंड आउट करना, वो कौन वाला नॉर्थ, ई वाला नॉर्थ बनेगा कि ई वाला साउथ बनेगा, है ना। तो इसके लिए बाबू आगे आपको पढ़ाएंगे राइट हैंड थंब रूल या पाल्म रूल कहेंगे। करंट को हम लोग क्या करेंगे बाबू? इस तरह से बाबू, है ना, कर्ल को इस तरह से फिंगर करेंगे और अंगूठा का डायरेक्शन देखेंगे, है ना, किधर अंगूठा जाएगा उधर क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस देखेंगे, है ना। तो इसका डायरेक्शन आपको बताएंगे, उससे पहले है ना बाबू, जो उसमें आपको राइट हैंड रूल डायरेक्शन निकाले ला बताएंगे तब ना इसमें निकालोगे जी, है ना। तो आपको बताएंगे इसका, है ना। अभी सिर्फ ये समझो,
है ना, कि इलेक्ट्रोमैग्नेट होता क्या है, आयरन के रॉड पे बाबू है ना वायर को टर्न कर देते हो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हो, तो जो आयरन का रॉड है वो मैग्नेट बन जाता है, इसलिए इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं, है ना। ये कॉइल है, ये तार है, तो तार है भोला, तो अभी इसको तार हम लोग नहीं कहेंगे, इसको इस तरह से बाउंड कर दिया तो इसको तार नहीं कहते, इसको क्या कहेंगे, कॉइल कहेंगे। इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, सारे को क्या कहेंगे, कॉइल कहेंगे, कॉइल कहेंगे ना, तार नहीं कहते। जैसे आप लोग कैसे नानी घर जाते होते हैं नतनी बन जाते हो, उसी तरह यहाँ भी कि तारे है लपेट दिया इस तरह से, तो इसका रूप चेंज हो गया है ना, शेप इसका चेंज हो गया, तो इसको अब हम लोग क्या कहेंगे, क्वाइल कहेंगे। तो वही क्या है, क्वाइल है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, क्वाइल कहेंगे ना, क्वाइल कहेंगे, सर ठीक। हाँ जी। इसमें जो वायर लपेटेंगे वो कैसा वायर होगा? वायर कोई भी भाव, वायर कॉपर वायर लो चाहे एल्युमिनियम वायर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये देखो ये कॉपर वायर है, क्या कॉपर वायर है, कोई भी वायर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। कॉपर वायर हमारे पास दो ये को वायर है बाबू मार्केट में, या तो कॉपर वायर है बाबू, नहीं तो एल्युमिनियम वायर है। वायर कहने का मतलब क्या, इसको छीलोगे जी तो ये देखो है ना, ये छीलोगे तो इस तरह से दिखाई देगा ना, तो ये कॉपर वाला, ये क्या है, कॉपर वाला है ना। ये क्या भूला, ये आपका कॉपर है बाबू, ये कैसा है, कॉपर वाला वायर है ना, कॉपर वाला वायर है। उसी तरह से आपका क्या रहेगा, अल्युमिनियम वायर रहेगा, तो यही दो वायर होता है बाबू, और कोई मार्केट में वायर है नहीं। सिल्वर उल्वर का तार होता है, तो उसको हम लोग कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं ना, कंप्यूटर वगैरह में यूज करते हैं, ताकि रेसिस्टेंस उसका कम होता है ना। नेक्स्ट बाबू, अब यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बाबू बहुत ही यूज है। इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या है, लार्ज पर्पस पे यूज है ना। जैसे बाबू आप लोग लोडिंग अनलोडिंग देखते हो, है ना, यूजेज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट समझो, इसका कहाँ कहाँ यूज है जी। तो क्रेन्स वगैरह में देखे होगे भोला, मूवी वगैरह में देखे होगे, तिरंगा एगो मूवी आया था, है ना, ठीक है ना। देखो तिरंगा जी कि नहीं, देखो जी, कौन कौन देखा भोला, बहुत पुराना मूवी है, नाना पाटेकर का, नाना पाटेकर, ठीक है ना बाबू। तो उसमें क्या करता है बाबू, एरोप्लेन से बाबू नीचे से है ना, एरोप्लेन रहता है, हवाई जहाज रहता है ना, उसको क्या कर, हेलीकॉप्टर रहता, हवाई जहाज नहीं रहता, हेलीकॉप्टर रहता, हेलीकॉप्टर रहता बाबू। और नीचे गाड़ी रहता है, तो ऊपर से गाड़ी को नीचे फोर व्हीलर रहता है ना, मारुति रहता, उसको उठा लेता है ना हेलीकॉप्टर की सहायता से, है ना। तो उसमें आखिर होता क्या चीज है सर, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्या होता है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, है ना। तो आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे, यूजेज ऑफ क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यूजेज ऑफ क्या पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखो कहाँ कहाँ बहुत जगह यूज करते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट को बाबू। हम लोग क्या करते हैं, आप लोग थोड़ा टाइम पे आओ जी, ऐसे करेगा तो कैसे होगा, यानी तो फिर तो आदमी क्या करेगा बाबू। इलेक्ट्रिक करंट यहाँ है, कहाँ गया जी, इलेक्ट्रिक वेल। देखो इलेक्ट्रिक वेल में भी हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं ना। पहले इसका देख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेट कल आपको बताए थे बाबू, है ना, ये सब बता चुके हैं। इसके आगे बाबू इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेज बोला, देखो ये क्या बाबू, क्रेन है, शांति से समझना, ये आपका क्या है, क्रेन है। और इधर आयरन स्क्रैप्स है, ज्योति वीडियो ऑन करो, ये आयरन का टुकड़ा है। अब इसको एक जगह से लेकर दूसरे जगह जाना है ना भोला, ये आपका क्रेन है बाबू। अब इसको यहाँ से उठा के यहाँ करना, तो हाथ से जाकर उठाएगा, है ना, हाथ से करेगा बाबू, कट छट गया तो इसे ऊपर चल जाएगा। तो आखिर हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज करते हैं। कैसे सर, ये जो आपको बाबू यहाँ पे जो दिख रहा है, ये मटेरियल है ना, ये जो दिख रहा है, ये आयरन का प्लेट होता है। अब इसमें क्या रहता है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं, जो इसको ऑपरेट कर रहा है वो क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कराएगा। जैसे इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो अब ये जो बाबू इसमें कॉइल वगैरह रहता है ना, अरेंजमेंट इसका बनाया जाता है स्पेशल ढंग से, ऐसी नहीं खाली इलेक्ट्रिसिटी डायरेक्ट फ्लो करा देगा तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, है ना। तो इसमें कॉइल वगैरह करके क्या कर दिया जाता है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया जाता है। और जैसे ही इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट बना दिया, तो आयरन के जो गार्बेज है, स्क्रैप्स है, वहां पे जाएगा तो चिपक जाएगा, है ना, यहाँ पे जाएगा चिपक गया, है ना। अब इसको जहां लेके जाना है, जहां लेके जाना है, ठीक है ना, वहां पे से निशाना किया। अब फिर स्विच को बंद कर देगा, स्विच बंद हो जाएगा तो करंट बंद हो गया फ्लो होना, और जैसे ही करंट बंद हो जाएगा फ्लो होना, है ना। और तो ये क्या होगा, आयरन का स्क्रैप से मैग्नेट रहा नहीं, तो मैग्नेट नहीं रहेगा, तो जहां लेके गिराना है, क्या होगा, आराम से जाके क्या जाएगा, छोड़ देगा, है ना, जाके क्या करेगा, छोड़ देगा, छोड़ देगा, है ना। तो ये सब क्या है, देखो ये क्या आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट है बोला, है ना, ठीक है ना। मान लो इसको एक जगह यहाँ से उठा के यहाँ करना, देखते हो ना, कच्चा यहाँ से उठा के यहाँ करेगा, है ना। तो इधर क्रेन्स है, यही क्या है आपका क्रेन्स है। इसमें क्या करेगा, करंट फ्लो करेगा, वो इसके पास स्विच होगा, कंट्रोल इधर जो बैठा रहेगा उसके पास कंट्रोल होगा, है ना। करंट दिया, इलेक्ट्रोमैग्नेट बना, चिपका, फिर इसको उठा के उधर घुमाएगा, क्रेन्स वगैरह देखते हो ना जी, यहाँ से उठा के वहां डाल देता है ना, ठीक। वहां डाल दिया, करंट बंद किया तो ये छोड़ देगा, मैग्नेट रहेगा नहीं, मैग्नेट नहीं रहेगा तो आपका क्या होगा, है ना, जहां लेके जाना है उसको लेके चला जाएगा, है ना। तो इसको हम लोग यूज करते हैं यहाँ क्रेन्स वगैरह में, कहाँ यूज करते हैं, क्रेन्स वगैरह में, है ना बाबू।
नेक्स्ट बोला, समझते चलना। ये तो आपको बताइए दिए थे कैसे क्या होता नहीं होता। ठीक। लाइक पोल से रिपेल बाबू, और इसमें बताया कि नहीं बताया। नेक्स्ट बाबू, इसका यूजेज ये सब तो आपको दिखाइए दिए बाबू सारा। लाइक पोल क्या करता है, रिपेल करता है, अट्रैक्ट करता है है ना। नेक्स्ट बाबू, अब इसका नॉर्थ पोल साउथ पोल कैसे पता करेंगे, तो इसमें एक्टिविटी करके क्या बताया गया देखो। मान लो ये मैग्नेट बन गया ना जी, तो इसका नॉर्थ साउथ पोल कैसे पता चलेगा, तो इधर एगो मैग्नेट लेके आओ, है ना, हल्का सा उसको फ्लोट करो, है ना, पकड़ ले रहा हो। और देखो अगर वो मैग्नेट किधर इधर नॉर्थ पोल लेके आएगा, अगर वो बाबू अट्रैक्ट हो गया तो हम लोग कहेंगे ये साउथ पोल होगा। अगर नॉर्थ पोल ला रहे हो और वो क्या हो गया, रिपेल हो गया, तो हम लोग कहेंगे क्या करें, सेम पोल के बीच रिपलेटिव ये रिपल्सन होता है। साउथ पोल लाने से अगर ये रिपेल कर दे तो कहेंगे ये बोला साउथ पोल है। अगर साउथ पोल लाने से ये अट्रैक्ट कर दिया तो कहेंगे ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, नॉर्थ पोल हो जाएगा, है ना, नॉर्थ पोल हो जाएगा। तो इस तरह से इसके चेक कर सकते हो। आगे बाबू यूजेज बताया कि नहीं बताया इसमें। अरे शैतान, जल्दी करो ना जी, टाइम भी नहीं है। ऐसे खाली करते रहा, करंट फ्लो करते रहा। देखो ये क्या कैसेट वगैरह, ये आप लोग दादा के समय में जानते होगे, है ना, दादाजी के समय में जानते होगे, कैसेट वगैरह देखे होगे, है ना। तो इसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, इसका जो स्ट्रिप्स होता है वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है ना, मैग्नेटिक मटेरियल होता है। तो इसका हम लोग यूज करते हैं ना, ये सब में हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये स्पीकर देखते हो, है ना, टेलीफोन देखते हो, तो ये सब में स्पीकर में बाबू भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, ठीक है ना। ठीक है, इसमें भी स्पीकर बाबू, स्पीकर में क्या होता है, मैग्नेट होता है, स्पीकर कभी खोल के देखना पीछे मैग्नेट रहेगा, है ना। और जैसे ही उसमें करंट फ्लो करेगा बाबू आयरन कॉइल में, तो वहां पे दो दो मैग्नेट बन जाएगा, है ना, दो दो कॉइल्स वगैरह रहता है, स्पीकर को कभी खोल कर देखिएगा। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट को बाबू बहुत जगह क्या करते हैं, यूज करते हैं, बहुत सारे पर्पस में क्या करते हैं, यूज करते हैं ना। ये जनरेटर वगैरह हो गया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रोमैग्नेट हो जाता है यूज, है ना बाबू, डोरबेल वगैरह, है ना, डोरबेल है ना। थोड़ा सा पीछे करो जी। देखो नेक्स्ट हो, ये आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रिक वेल हो गया। तो इलेक्ट्रिक वेल में भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, कैसे इसका वीडियो दिखा देते हैं। ये आपका जनरेटर है ना, ये घर में बाबू, है ना, घर में जो बाबू डीजल से चलता है छोटा मोटा जनरेटर, तो इसमें भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या सर, करंट देंगे मैग्नेट बनेगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे, क्या कहेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे ना। स्पीकर हो गया, कैसेट वगैरह हो गया, टेलीफोन वगैरह हो गया, है ना, सारे के सारे में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है ना। समझते चलना। चलो ये हो गया। देखो इलेक्ट्रिक बेल कैसे काम करता है, वो भी उसमें भी इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है, कैसे सर, देखो समझा देते हैं। अब इसमें नहीं है कुछ, देखो शांति से समझो। इलेक्ट्रिक बेल मेरा कैसे काम करता है बोला। देखो इलेक्ट्रिक बेल बाबू, है ना, देखो शांति से समझना। ये क्या होता है, जिस पे बाबू आप लोग स्कूल में बाहर देखेगा तो इस तरह का कटोरा होगा, जहाँ घंटी बजता होगा इस तरह का वो कटोरा होगा, तो इसको हम लोग गोंग कहते हैं। ये मेरा हैमर हो गया, क्या हो गया, हैमर हो गया। और ये मेरा आयरन कोर है, यू शेप दिख रहा है ना, आयरन कोर है, ये क्या है, आयरन कोर है। जो यू शेप दिख रहा है बाबू, ये क्या, आयरन कोर है। इसमें क्या किया गया, वायर लपेटा गया, क्या किया गया, वायर लपेटा गया, ठीक, शांति से समझना। ये आयरन कोर है, इसमें तार लपेटा गया बाबू, एक तार को इधर से कनेक्ट करके इधर यहाँ पे स्विच है, और इधर सेल है, बैटरी कनेक्टेड सेल है ना। और इधर बाबू क्या है, ये आपका क्या हो गया बाबू, है ना, ये आपका हैमर वाला पार्ट हो गया। अब जैसे, अब शांति सुनो, जैसे करंट फ्लो करेगा, है ना, तो ये वाला भी आयरन पीस होता है, ये क्या होता है, आयरन पीस होता। करंट फ्लो किया तो ये वाला पार्ट क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। जैसे करंट स्विच ऑन किया, करंट फ्लो किया, तो ये वाला जो आपको ये यू शेप दिख रहा है, इसको क्या कहोगे, हॉर्स शू मैग्नेट कहेंगे, है ना। तो ये वाला क्या बन गया, मैग्नेट बन गया। और जैसे ये मैग्नेट बन गया, और यहाँ पे ये जो बाबू है ना, ये जो पार्ट है आपका क्या है, ये आयरन का प्लेट रहता है ना। ये मैग्नेट है, ये आयरन, ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। और जैसे अट्रैक्ट करेगा तो ये हैमर इस पे क्या करेगा, कोलाइड करेगा, है ना। फिर इलेक्ट्रिसिटी खत्म, तो ये मैग्नेट खत्म। यहाँ पे स्प्रिंग कनेक्टेड रहता, ये वाला पार्ट क्या चल जाएगा, पीछे चल जाएगा, ये वाला पार्ट कहाँ चल जाएगा, पीछे चल जाएगा। जैसे पीछे चल गया, है ना, तो ये गोंग भी क्या होगा, पीछे चल जाएगा, है ना। तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा भोला, है ना, देखो, है ना। जैसे इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा भोला, तो ये जो आपको हैमर इसको कहता है, इसको गोंग कहते हैं। कटो साइकिल का नहीं देखा, घंटी जी कटोरा टाइप का शेप रहता है ना,
है ना, तो वही चीज है साइकिल का कटोरबे वाला, है ना। ठीक। नेक्स्ट, तो यही आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट कौन है, ई वाला है। यही इलेक्ट्रिक बेल में सिंपल यही का आपका क्या रहता है, कनेक्शन रहता है। इसी तरह से क्या रहता है, कनेक्टेड रहता है, सिंपल है ना, यही कनेक्शन होता है ना। करंट फ्लो करेगा, ये जो यू शेप मैग्नेट है आपका क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाएगा। यहाँ वाले इस पोर्शन को क्या करेगा, इधर चिपका लेगा, है ना, इधर अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा, हाइमर कनेक्टेड है, हाइमर जैसे अट्रैक्ट करेगा तो हाइमर इस पे क्या करेगा, मारेगा टंसनी। और जैसे टंसनी मारेगा तो आपको घंटी सुनाई देगा, क्या करेगा, घंटी सुनाई देगा, है ना, घंटी क्या करेगा, सुनाई देगा। ठीक है ना। तो यही आपका क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट है ना भोला। आगे बाबू, आओ झोले जी। ठीक। नेक्स्ट बाबू, देखो भोला, तो शैतान इतना तेज हो जाता है कि, ठीक है ना बाबू। देखो मोटर है, ये सारे में सारे इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होता है। देखो जैसे क्या मोटर है, ये आप लोग देखबे करते हो बाबू, इसके अंदर भी क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कैसे सर, ठीक है ना। इसको अंदर चलोगे भोला, अंदर चलोगे खोल के, है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं बाबू, आर्मेचर कहते हैं, है ना। आर्मेचर कहते हैं। अब मोटर है बाबू, तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी देंगे, क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे। देखो समझे यहाँ से, ये आप लोग कभी पढ़ना नहीं है। मोटर का कंस्ट्रक्शन बाबू इसी तरह से होता है। मोटर के अंदर दो इस तरह से, एगो नॉर्थ पोल रहेगा और एगो साउथ पोल रखेगा। शांति से देखो, समझना। देखो मोटर कैसे वर्क करता है, ये आपको जो दिख रहा है बाबू, सिंपली क्या है, यही मोटर का बेसिक प्रिंसिपल है। इधर क्या होगा, नॉर्थ पोल, एगो इस तरह से नॉर्थ पोल रखा जाता है। मोटर खोलोगे ना, आपको दिखा देंगे उसमें क्या रहता है ना, दो मैग्नेट रहेगा। तो इस तरह से मैग्नेट हम लोग बनाते हैं। एगो ये हो गया नॉर्थ पोल, एगो हो गया साउथ पोल। तो ये कौन सा मैग्नेट हो गया धर्मवीर शैतान, ये परमानेंट मैग्नेट हो गया। ये हो गया परमानेंट मैग्नेट। अंदर में क्या रहता है, कॉपर वायर रहता है, खोल के दिखा देंगे कभी छोटका मोटर को, है ना। ये क्या है, कॉपर वायर है। ठीक। ये आपका क्या होता है, आर्मेचर होता है। ये आपका कार्बन ब्रश होता है। तो जैसे इसमें बाबू बैटरी से कनेक्ट करेंगे तो ये कॉपर है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉपर वायर हो गया, है ना। तो जैसे बैटरी से कनेक्ट करोगे तो यहाँ से ज्वाइंट रहता है, इस कॉपर वायर में क्या जाएगा, करंट जाएगा। जैसे इधर से सेल कनेक्ट करेंगे बाबू, ये सब जनरेटर का आपको वर्किंग प्रिंसिपल पढ़ना। देखो कैसे होता है, एगो परमानेंट मैग्नेट पहले से है सर। ठीक। यहाँ कॉपर वायर इस तरह से कनेक्ट करते हैं सर, है ना, ऐसे हवा में नहीं रहता है, इसके लिए सिस्टम होता है। तो जैसे इस कॉपर वायर में करंट जाएगा सर, तो ये कॉपर वायर क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। तो एगो मैग्नेट पहले से, एगो मैग्नेट कहाँ से हो गया, करंट फ्लो होने के कारण। तो दू गो मैग्नेट हो गया। और जैसे दू गो मैग्नेट एक दूसरे से क्या रहेगा, कांटेक्ट में आएगा, तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा चाहे रिपल्सन लगेगा। तो जैसे बाबू इस पर क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन जो भी करो, एक मैग्नेट परमानेंट मैग्नेट, एक करंट के कारण जो मैग्नेट बना, और जैसे दो गो मैग्नेट पास में लगेगा तो वहां पे फोर्स लगेगा। तो इस पे क्या लगेगा, ऊपर डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। और इस पे क्या लगेगा, नीचे डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। तो एगो छड़ी को ले लो बाबू, एगो छड़ी को ले लो भोला, आ इसको इधर क्या करो, इसको ऊपर से ठेलो, आ इसको नीचे से ठेलो। इसको ऊपर ठेलो, इसको नीचे ठेलो, तो इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा, इस तरह से क्या करेगा, रोटेट करने लगेगा। तो यही मोटर आपका क्या होता है, रोटेट करने लगता है, क्या करता है, रोटेट करने लगता है, देखो, है ना। ठीक है। ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस बाबू, आपको बोले थे नॉर्थ पोल से निकलेगा साउथ में घुसेगा, है ना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस हो गया, है ना, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस। तो एगो तो मैग्नेट पहले से परमानेंट मैग्नेट, एगो मैग्नेट कहाँ से आएगा, इलेक्ट्रिसिटी के कारण। एगो मैग्नेट कहाँ से पैदा लेगा, इलेक्ट्रिसिटी का। देखो बैटरी कनेक्ट किया, यहाँ से सेल कनेक्ट किया ना जी, इस सेल के कारण क्या होगा, इसमें करंट फ्लो करेगा, है ना बाबू। इतना अच्छा से तो दिखाया गया। देखो अब घूमना शुरू। ठीक। जैसे बाबू इसमें बाबू ब्रश के थ्रू सेल कनेक्ट करेगा बैटरी, है ना। तो ये आपका क्या बन जाएगा, करंट फ्लो करेगा। तो ये कॉपर वायर में करंट जाने लगा। अब ये कॉपर वायर में करंट जाने लगा, तो करंट जाने लगा तो कॉपर वायर में जैसे करंट जाएगा मैग्नेट बन जाएगा। तो एगो मैग्नेट ये हो गया, और दूसरा मैग्नेट इधर परमानेंट मैग्नेट रखल है, खोल के देखोगे ना तो दूगो आपको मोटर खोल के दिखा देंगे। दूगो परमानेंट मैग्नेट होता है अंदर में, है ना, इस तरह से इसी शेप का होता है, ठीक है ना। बहुत सारे मोटर होगा मेरे पास, है ना। तो जैसे ये दुगो मैग्नेट पहले से है ना, एगो करंट के कारण मैग्नेट गया, तो दो दुगो मैग्नेट हो गया। और जैसे ही दुगो मैग्नेट हो जाएगा तो वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन लगेगा। तो इस पे इस तरह से इसको बनाया जाता है ना, कि इस पे फोर्स किधर लगेगा, उधर की ओर, एगो के नीचे की ओर।
तो जैसे इधर से इधर क्या करेगा, ये रोटेट होने लगेगा, क्या होगा, रोटेट होने लगेगा, है ना। तो यही आपका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल होता है मोटर का। देखो रोटेट हो रहा है ना। एक साइड से फोर्स ऊपर लगेगा, दूसरे साइड से इस तरह से लगेगा। तो ऐसा ऐसा क्या रहता है, बहुत सारे कॉइल रहते हैं ना। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट का बाबू लार्ज एप्लीकेशन है। इलेक्ट्रोमैग्नेट के बिना बाबू हम लोग का जिंदगी अधूरा है। मोटर, फीटर, जनरेटर, सारे जगह क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट। पंखा जो देखते हो, इलेक्ट्रोमैग्नेट का कंसेप्ट है ना। ठीक। तो यही आपका क्या है बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट का यूजेज वगैरह है। नेक्स्ट बाबू, इसको और डिटेल से बताया गया। सब आप लोग जाओगे इंजीनियर में तो 4 साल वहां पढ़ोगे, है ना। ठीक। इस तरह से क्या करेगा, घूमेगा। अब इसमें क्या करेगा, यूनिफॉर्म रोटेशन नहीं होता, कभी रुकेगा कभी रुकेगा। तो इसमें और कॉपर ऑफ वायर क्या करेंगे, हम इंक्रीज करते जाएंगे, है ना, इंक्रीज करते जाएंगे। समझते चलना है ज्योति बाबू, धर्मवीर शैतान। ठीक। ने अब दूगो कॉइल किया, है ना। ये एगो और लाया, एगो और अटैच किया। ऐसे कर करके बहुत सारे कॉइल अटैच करेंगे। खोल के कागो दिखा देंगे, मोटर रहता तो, है ना। देखेंगे, है मेरे पास होगा मोटर तो बहुत सारा पड़ा हुआ। देखो दूगो किया, है ना। नेक्स्ट भोला, इसी तरह से क्या करेगा, 3 गो करेगा, बहुत सारे आ जाएगा। आप लोग देखना, है ना। तो ये आपको क्या किया गया था, देखो इस तरह से आर्मेचर होता है। और इसी के अंदर कॉपर वायर क्या होता है, स्लॉट करके घुसा हुआ रहता है ना। ये जो आर्मेचर है बाबू, कॉपर वायर आपको ये हुआ ना, आपको ये इंडिविजुअल करके दिखा है ना। ये छोटे छोटे मोटर खोलोगे ना, तो इस तरह बच्चा वाला खिलौना वाला मोटर खोलना। तो इसी तरह से आर्मेचर हो, उसमें कॉपर वायर क्या रहेगा, बहुत सारे कॉपर वायर इंसर्ट किया हो रहेगा, है ना। क्यों सर, क्योंकि जैसे बैटरी के द्वारा करंट देंगे तो फोर्स लगेगा, जिसके कारण ये क्या होगा, मूव करेगा, जिसके कारण क्या होगा, मूव करेगा, है ना, मूव करेगा। ठीक है ना। ये साफ्ट वगैरह हो गया, जो ठुट्ठी निकलल रहता है मोटर में, देखते हो ना जी, ठुट्ठी निकलल रहता है ना, तो साफ्ट हो गया। यहाँ पे आपका ब्रश वगैरह हो गया, है ना, ब्रश वगैरह हो गया, है ना। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ से ब्रश से, ये इसको आर्मेचर कहते हैं, क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं। इसी तरह से इसका कंस्ट्रक्शन होता है ना मोटर का। ठीक है ना। अब करंट दो, है ना। जैसे करंट दोगे, इस कॉइल में करंट फ्लो होगा, आपका क्या करेगा, रोटेट करेगा, है ना, रोटेट करेगा। तो ये क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है। तो ये सब में बाबू देखो, यहाँ से क्या किया गया, वो प्लस दिया गया, वो माइनस दिया गया, है ना। बेसिक प्रिंसिपल यही है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, कि नहीं। ठीक। सीरीज मोटर पर ये सब इतना आपको डिटेल से नहीं पढ़ना है। और कहाँ है जी, और है बाबू, नेक्स्ट भोला, है ना। ये भी आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट है बाबू। यहाँ देखो, अल्टरनेटर, जो आपको ये वो शादी वाला जनरेटर होता है। शादी के जनरेटर में देखना बाबू, वहां पे छोटा सा इस तरह से पोर्शन होता है। शादी का जनरेटर देखे हो जी, फटफट जो करता है भोला, है ना। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है, एक छोटा सा जनरेटर होगा, यही होता है जी। नहीं देखे हो जी सैदान, शादी वगैरह में जाते हो, नहीं देखा धर्मवीर। देखे है जनरे, सर। जेनरेटर, इमेज, शादी का देखो, यही शादी में रहता है भोला। ऐसा का जनरेटर में रहता है ना जी। नहीं दिख रहा है सर, ब्राइटनेस बढ़ाएंगे तो दिखेगा। हाँ जी दिखा। तो इधर से हम लोग डीजल डालते हैं, इधर से क्या डालते हैं, डीजल डालते हैं। शादी वगैरह में जाओगे तो देखो नहीं, फटफट करता है, डीजल डालते हैं। और यही वाला पोर्शन होता है जो इलेक्ट्रिसिटी क्या करंट जनरेट करता है। जनरेटर का काम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। और इधर क्या होता है, मूव करने वाला पार्ट होता है। ये आपका मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट हो गया। इधर इतना सुने जो इलेक्ट्रिक, ये आपका ये इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट हो गया, है ना। जनरेटर डालोगे, प्राइम मूवर वगैरह से मूव करेगा। अब मूव करेगा तो इसी के थ्रू क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा। देखोगे ना क्या होगा जी, इस शादी में भोला ऐसा जनरेटर बना देखा है ना। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, यही आपका क्या है, जनरेटर है। यहाँ से देखो, इसमें देखो, ये वाला जो पोर्शन दिखाई दे रहा है, यही क्या है, जनरेटर है। यही आपका क्या है, जनरेटर है। तो इसी जनरेटर को यहाँ लाया गया, इसी जनरेटर को यहाँ लाया गया, ठीक है ना। अब इसके अंदर खोल के देखोगे भला, तो इसमें भी क्या रहता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट ही रहता है। इसको खोलो अंदर, तो इसको खोलोगे भोला, है ना, इसको हटाओगे कवर को, तो आपको अंदर क्या करेगा, इस तरह से कंस्ट्रक्शन दिखाई देगा, है ना। ठीक। ये तो दिखा रहा है, इसको खोल के भी दिखाएगा, है ना। कॉइल वगैरह है, मैग्नेटिक, ये सब थोड़ा सा आगे थोड़ा बड़ा हो जाओगे ना, तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। इसको देखो खोलो, इसको जैसे ही खोलेगा भोला, हटा दिया, तो यहाँ से एक कॉइल हो गया। हम्म। चलो खोला,
तो यहाँ से क्या हो गया बाबू, इसको बाहर निकालो, तो यही आपका क्या क्वाइल्स है ना, क्वाइल्स है। अभी इसी क्वाइल में क्या करेगा वे, है ना बाबू, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करेगा, तो ये वो मैग्नेट हो गया। ये आपका क्या होगा, करंट के कारण हम लोग करंट देंगे ना जी, है ना, ये इसको मूव करेंगे, इसको मूव करेंगे तो इसमें क्या होगा, ये मैग्नेट, ये आपका क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। तो जैसे इसमें मूव करेंगे बाबू, तो ये आपका क्या बन जाएगा, मैग्नेट बन जाएगा। और अंदर एगो क्या होता है, परमानेंट मैग्नेट होता है। और दोनों यहाँ पे ये जनरेटर है, जनरेटर का काम क्या है बाबू, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। जनरेटर मोटर में अंतर होता है, मोटर में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, है ना, तो रोटेट करता है। और जनरेटर में क्या होता है भोला, है ना, जनरेटर मेरा क्या करता है, हम लोग उसको रोटेट करवाते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, जनरेट होता है ना। तो ये बाबू आपका जनरेटर है, ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे प्रोड्यूस करेगा, जो है ना, जो है, ठीक है ना बोला। तो इसमें क्या होता है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्मेचर कहते हैं, ये क्वाइल्स वगैरह हो गया है ना। इसको रोटर कहते हैं, जो रोटेटिंग पार्ट होता है उसको रोटर कहते हैं, है ना, रोटर कहते हैं। तो ये करंट वगैरह क्वाइल वगैरह कनेक्ट करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड में क्या करेगा, फोर्स लगेगा और आपको क्या करेगा, रोटेट करवाएगा, है ना। थोड़ा आपको अभी कम समझ में आएगा, आपकी भावना हम समझ रहे हैं ना, अभी ऊपरे ऊपरे पार हो जाएगा, है ना। तो ये सब आपका क्या था, हमको ये बताना था वो, कि ये सब क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेट का बहुत बड़ा लार्ज एप्लीकेशन है। जितने भी चीज रोटेटिंग पार्ट आप देख रहे हो, है ना, करंट की सहायता से, जहां भी करंट की सहायता से रोटेटिंग पार्ट है बाबू, तो वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट यूज होगा करेगा, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होगा, यूज होगा ही होगा, है ना। जैसे पंखा देख लिया, वहां भी इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, घर में मोटर वगैरह हो गया, है ना बाबू। और बाबू डीसी फैन वगैरह सारे की जगह क्या रहता है, आपका इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है ना। तो ये सब क्या है, यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेट का, है ना। अब इसको बंद करो, आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेट का क्या बाबू, डिफरेंस, है ना। आगे बाबू क्या बाबू, इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट, हमारे पास दो मैग्नेट बाबू, एगो करंट की सहायता से बना है, एगो क्या बना है, परमानेंट है ना, है ना। तो इसका क्या है, डिफरेंस है। नेक्स्ट बाबू, आगे आगे एक पॉइंट और छूट गया। इलेक्ट्रोमैग्नेट को बाबू हम लोग क्या कर सकते हैं, घटा बढ़ा, इलेक्ट्रिसिटी के सहायता से जो मैग्नेट बनाया बाबू, उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। परमानेंट मैग्नेट के पावर को घटा बढ़ा नहीं सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है उसके पावर को क्या करेंगे, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। कैसे सर, अभी मान लो इसमें क्या, इतना नंबर ऑफ कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स इसमें बढ़ा दो। जैसे इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ा दोगे बाबू, है ना, तो जितना ज्यादा टर्न्स रहेगा उतना ज्यादा क्या करेगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। और जितना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड जनरेट उतना स्ट्रॉन्ग क्या होगा, मैग्नेट बनेगा। तो हम लोग मैग्नेटिक, जैसे मान लो पहले इतना है ना, अब इतना हटा के अभी इतनी सुन कर दो, है ना, इतनी सुन कर दो। अब इतनी सुन कर दिया भोला, ये इतनी सुन क्वाइल कर दिया, तो अब इसमें क्या होगा, इसका ये क्या होगा, बिग मैग्नेट बनेगा। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा वो क्या होगा, बिग होगा। जितना ज्यादा इसमें नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाते जाओगे ना, उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। क्या बनेगा, उतना ज्यादा क्या बनेगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा, है ना। तो दो तरह से हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को बढ़ा सकते हैं, है ना। परमानेंट मैग्नेट के पावर को नहीं बढ़ा सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेट के पावर को दो तरह से बढ़ा सकते हैं। एक तो नंबर ऑफ टर्न्स इसमें ज्यादातर लपेटते जाओ, जितना ज्यादा लपेटोगे उतना ज्यादा इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा। दूसरा तरीका क्या बाबू, करेंट जो दे रहे हो, है ना, पहले एगो बैटरी कनेक्ट करो, फिर दो को कर दो, फिर तीन को कर दो। मतलब करंट का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, उससे भी मेरा क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेट का पावर क्या होगा, बढ़ेगा, है ना। तो हमको जितना पावर का यूज करना है उसके अनुसार हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं ना। मान लो हमको ज्यादा, हमको चार चक्किया उठाना, करंट की सहायता से बाबू, है ना। आयरन प्लेट रहेगा वहां पे, उसके है ना ऊपर में जाके रूफ पे, है ना, चार चक्के के रूप पे उसको उठाना। तो वहां पे हमको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहिए। तो स्ट्रॉन्ग चाहे तो उसमें नंबर ऑफ कॉइल्स क्या करेंगे, ज्यादा टर्न करेंगे, करंट भी क्या करेंगे, ज्यादा फ्लो करेंगे, ताकि मेरा स्ट्रॉन्ग बनेगा। तब बाबू क्या करेगा, आपको चार चक्किया को क्या करेगा, उठा लेगा, है ना, उठा लेगा, है ना। अब मान लो 1 kg के वजन को उठाना, तो 1 kg वजन उठाना, तो वहां पे हमको थोड़ा सा कम मैग्नेट चाहिए। तो वहां पे हम लोग क्या कंस्ट्रक्शन करेंगे, कम नंबर ऑफ टर्न्स देंगे, है ना, इलेक्ट्रिसिटी कम देंगे, है ना। मतलब क्या सर, कि हमको जितना पावर का इलेक्ट्रोमैग्नेट चाहे बाबू उतना हम लोग इसमें बना सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है ना, परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं ना। एक बार जो बन गया वही रहेगा, है ना, बन गया जो वही रहेगा, है ना। तो यही होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेट हमारे लिए क्या बहुत लार्ज यूजेज है ना, लार्ज यूजेज है। चेतन आप लोग बाबू टाइम से आना बाबू। अगला हम लोग क्या लिखाएंगे, डिफरेंस है। यहाँ तक रह गया भोला, है ना। ये आगे क्या है वो डिफरेंस है, इलेक्ट्रोमैग्नेट है, टेम्पोररी मैग्नेट में क्या है, डिफरेंस है। ठीक है ना। कल कै बजे आइएगा जी, इसको बाबू कल आना, कै बजे आओगे जी, 8 बजे। धर्मवीर। 8 बजे आएगा जी। 8 से नहीं सर, शाम में मिल लीजिए ना। समय में धुनने जाना है ना जी। तो सर और अब दिन का तो सुबह इंग्लिश सुबह नहीं रहेंगे सर। नहीं रहेगा, शाम को तो पिटने जाना है बाबू। तो और दोपहर सुबह में ले दोपहर लीजिएगा 1 बजे से 2 बजे तक। 2 बजे से, अच्छा देखते हैं भोला। 102। ठीक है बाबू, कौन कौन आएगा जी, 102 बाबू।
सर इंग्लिश का क्लास नहीं होगा? होगा नहीं जी, 2 बजे से ना होता है जी, कहेगा डाटा नहीं बचेगा मेरा। हाँ, आप लोग टाइम पे आओ, वो नहीं तो इसी में सुबह में हम लोग 1.5 घंटा कर देंगे, 10 मिनट पीछे घसकाएंगे, आप लोग पहले 5 बजे टाइम पे आओ। हाँ, नहीं तो फिर बाबू खाली लिखा के छोड़ देंगे, रटते रहिएगा। ठीक है, बोला टाइम पे आते ना। धर्मवीर आज शुभ शैतानी से तो और लेट आता है, कल आके इसको कूटते हैं। गुड अगला एक तो मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग अगला एक सर। तो गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग, टाइम से आना बाबू। आर्यन सुतल था जी, आज स्कूल नहीं आलोक बाबू। आर्यन नहीं सर, आज फंक्शन है तो आज नहीं है स्कूल। सर नहीं है। ना, मम्मी जी उठी बाबू? सो भी गए फिर से। उठ के सो भी गई? हाय सर। बाय बाय बाबू। ज्योति जा रहा हूँ सर, नीने ले। बाय। क्या बाबू? आर्यन तो कल जा रहे हो जी, परसों जा रहे हो जी?